एमआरटी ग्रुप में सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेखपाल में ग्रामीण विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और कुल पाठ जो है 100 होगा ग्रामीण विकास का। तो स्टूडेंट, जिसमें हम लोग आज पहला पाठ पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट ये 100 पार्ट में पहला हो जाएगा तो 99 पार्ट बचेगा। तो स्टूडेंट धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। चूंकि लेखपाल के वैकेंसी में ये मैथ होता है, जीएस होता है, ग्रामीण विकास होता है। दरअसल बहुत पहले लेखपाल का जो वैकेंसी आया था उसमें करीब 2007 के आसपास की बात है। वैसे तो कंफर्म मुझे डेट नहीं है, लेकिन एक प्रश्न उसमें तो मुझे कंफर्म है कि स्टूडेंट आया हुआ था और चर्चा का विषय बना हुआ था कि भीटा क्या होता है। तो जो देहात के बच्चे थे वो भीटा समझ गए, ये पोखरे के पास का जो स्थान टीले की तरह होता है उसे भीटा कहते हैं। लेकिन जो शहरी बच्चे थे वो भीटा का मतलब ही नहीं समझ सके। तो यही है हमारा ग्रामीण विकास। स्टूडेंट, पोखरा क्या है, ये तालाब क्या है और उसके चारों तरफ मिट्टी का पटाव, ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधान द्वारा किया जाता है। प्रधान बनने के लिए उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई बहुत सी बातें बड़ा इंटरेस्टेड है और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका 100 का 100 पूरा सही पढ़ाऊंगा और आप लोग आत्मसात करें। स्टूडेंट, चूंकि मैं आपको लेखपाल बनना मैं आपको लेखपाल देखना चाहता हूँ, लेखपाल के रूप में देखना चाहता हूँ कि आप लेखपाल बने। तो स्टूडेंट, लेखपाल वो लोग बने जिनकी इच्छा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ये जो है पटवारी का काम करेंगे, लेखपाल का काम करेंगे और फिर डेवलप करेंगे तो प्रमोशन हमारा होगा, कानूनगो बनेंगे एक अधिकारी के रूप में। तो लेखपाल से कानूनगो बनते हैं जो एक अधिकारी होते हैं। तो स्टूडेंट, ये लेखपाल को बहुत सा काम रहता है। ये तहसील से लेके स्टूडेंट ये ग्रामीण विकास गांव के अंतर्गत ये जो खतिया खतौनी होता है इसके अंडर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास में योगदान लेखपाल का होता है, जो प्रधान से मिलकर कोई काम को सही दिशा देता है और सही तरीके से करवाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, लेखपाल से प्रमोट होके लोग कानूनगो बनते हैं जो एक अधिकारी पद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो लेखपाल बनो, हम आपके साथ हैं। स्टूडेंट, ये जो 52 पद लेखपाल का आने वाला है उसमें CCC मांगेगा। तो जो लोग नहीं किए हैं वो सभी लोग कर लें और लेखपाल बने, जिसमें ये मैथ और ये जीएस और ग्रामीण विकास ये स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए। हिंदी भी आता है तो जीएस आता है और मैथ आता है और हिंदी आता है और ग्रामीण विकास आता है। तो ग्रामीण विकास में बहुत ज़्यादा कमजोरी बच्चों को देखने को मिलता है। तो जितना कमजोरी देखने को मिलता है स्टूडेंट उतना ही मजबूती से बना दिया जाएगा। तो आइए पहला पार्ट देखते हुए। तो स्टूडेंट, ग्रामीण विकास के अंतर्गत मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बताने की कोशिश करें और पढ़ते चले। चूंकि हम लोग किसान का बेटा है और गांव के रहने वाले हैं। दलहनों का राजा किसे कहते हैं? बताओ। बहुत अच्छा, दलहनों का राजा, दलहनों का राजा, ये क्या उत्तर होगा? चना होगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट, ये दलहनों का राजा क्या होगा? चना होगा। अब मैं अगला प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, बताने की कोशिश करें। फलों का राजा कौन होता है? बिल्कुल सही, आम होता है। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। अब अगला प्रश्न आप लोग बताएं। स्टूडेंट, मसालों की रानी कौन होते हैं? मसालों की रानी क्या उत्तर होगा? इलायची। बिल्कुल सही जवाब है। मसालों की रानी क्या होगी? ये इलायची होगी। मसालों की रानी इलायची होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न बताओ, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? पेय पदार्थों की रानी ये स्टूडेंट चाय होगा उत्तर। पेय पदार्थों की रानी क्या होगा? उत्तर हमारा चाय होगा। आगे बढ़ते हुए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बताइए। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? उत्तर हमारा होगा बेर को कहते हैं। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं?
बेर बैर जो होता है जी, शुष्क फलों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वनों का राजा किसे कहते हैं? वनों का राजा किसे कहते हैं स्टूडेंट? टिक टिक टिक, मतलब टिक एक वृक्ष होता है जिसे वनों का राजा कहते हैं स्टूडेंट। अब अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये चमत्कारी फल कौन सा होता है? चमत्कारी फल कौन सा होता है? तो स्टूडेंट उत्तर क्या होगा? कीवीज होता है। चमत्कारी फल कौन सा होता है? कीवीज होता है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न 10 सेकेंड आप लोगों के लिए, ईश्वरी भोजन क्या उत्तर होगा? जल्दी बताए। कोकोवा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, कोकोवा होगा। ईश्वरी भोजन के रूप में कौन? कोकोवा हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ईश्वरी भोजन, ये तो कोकोवा हो गया, लेकिन भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? भारत का स्वर्णिम तंतु सभी लोग जानते हैं, ये जूट को कहते हैं। भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? ये जूट को कहते हैं। अगला प्रश्न 10 सेकेंड, ये स्टूडेंट, उजला सोना किसे कहते हैं? उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। उजला सोना कपास को कहते हैं। तो स्टूडेंट उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। अगला प्रश्न 10 सेकेंड, एक पत्तों वाली फसल किसे कहते हैं? एक पत्तों वाले फसल किसे कहते हैं? गरारी स्टूडेंट, एक पत्तों वाली फसल किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा गरारी। अगले प्रश्न की तरफ 10 सेकेंड स्टूडेंट, ये शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, मशरूम उत्तर होगा। शाकाहारी, सही जवाब दिया आपने, शाकाहारी मांस ये मशरूम, तो स्टूडेंट मशरूम होगा। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। अगला प्रश्न 10 सेकेंड स्टूडेंट, ये राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय वृक्ष ये बरगद को कहते हैं। बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हुए तो स्टूडेंट अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, दलहनों की रानी किसे कहते हैं? दलहनों की रानी किसे कहते हैं? मटर को कहते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए कि हम पूरा का पूरा 100 करवाएंगे। आज पहला स्टूडेंट ग्रामीण विकास का लेकर, क्योंकि हम आपको लेखपाल के रूप में देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए ग्रामीण विकास वाला पोर्शन यदि आपका अच्छा है तो आप अवश्य ही लेखपाल बनेंगे। दलहनों की रानी कौन है? ये मटर है। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न स्टूडेंट, फलों की रानी किसे कहते हैं? फलों की रानी किसे कहते हैं? ये फलों की रानी बहुत अच्छे बिहार वाला वही लीची है स्टूडेंट, मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो फलों की रानी मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक लीची होती है जो बिहार में है। उत्तर आपने दिया, लेकिन उत्तर स्टूडेंट ये उत्तर लीची न देकर आपने मुजफ्फरनगर बिहार की बात कर दिया। हाँ, बिहार में सर्वाधिक लीची होती है जिसे फलों की रानी कहते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा? लीची होगा। आगे बढ़ते हुए तो स्टूडेंट अगला प्रश्न, ये बात करते हैं फूलों की रानी किसे कहते हैं? ग्लोडियस। फूलों की रानी किसे कहते हैं? ग्लोडियस को कहते हैं। तो स्टूडेंट ग्लोडियोलस को कहते हैं। ग्लोडियोलस को कहते हैं, ग्लोडियस नहीं, ग्लोडियोलस को कहते हैं। फूलों की रानी किसे कहते हैं? ग्लोडियोलस को कहते हैं। अब स्टूडेंट अगला प्रश्न आपके लिए, ध्यान दो, समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? समशीतोष्ण फलों का राजा, समशीतोष्ण फलों का राजा ये सेब को कहते हैं
सेब। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट सेब अधिक मात्रा में होते हैं। समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दो बच्चों आप लोगों के लिए, ये गरीब लोगों का फल क्या है? गरीब लोगों का फल ये बैर है स्टूडेंट। गरीब लोगों का फल क्या है? बैर है। अगला प्रश्न 10 सेकेंड आप लोगों के लिए स्टूडेंट, हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं। हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं। स्टूडेंट अफीम फैक्ट्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में स्थित है अफीम फैक्ट्री। तो स्टूडेंट हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्टूडेंट, इसको मिटा तो नहीं पहले। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, उसका उत्तर बताएं। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष ये नारियल को कहते हैं। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नारियल। आप जानते हैं स्टूडेंट केरल क्षेत्र में होता है, अच्छा होता है, और केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है स्टूडेंट। नारियल तमिलनाडु में भी होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर दक्षिण भारत के क्षेत्र में नारियल की पैदावार होती है स्टूडेंट। नारियल ये बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और बहुत उपयोगी होते हैं। बात करते हैं तो स्टूडेंट अगला प्रश्न, ये शताब्दी पौधा किसे कहते हैं? शताब्दी पौधा, शताब्दी पौधा किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं स्टूडेंट। लोग कमा कर आते हैं तो बहुत दिन के बाद आते हैं तो शताब्दी याद आती है तो कहते हैं कुछ नहीं तो खजूर लेते चले। तो स्टूडेंट शताब्दी पौधा किसे कहते हैं? ये खजूर को कहते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न स्टूडेंट, विश्व व्यापी रेशा किसे कहते हैं? विश्व व्यापी रेशा आप जानते हैं कपास को कहते हैं। विश्व व्यापी रेशा किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। तो स्टूडेंट अद्भुत, अगला प्रश्न, अद्भुत वृक्ष किसे कहते हैं? अद्भुत वृक्ष किसे कहते हैं? नीम को आश्चर्य। स्टूडेंट ये दवा के काम आता है। नीम ये पौधा जो है बहुत ही उपयोगी होता है। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? आपके लिए 10 सेकेंड। बिल्कुल सही उत्तर है अनाजों की रानी। बहुत अच्छे, आपने जवाब पहले दे दिया। प्रश्न जैसे ही मैंने शुरू किया अनाजों की रानी, आपने उत्तर दिया मक्का। बिल्कुल सही स्टूडेंट। ये ग्रामीण विकास का पहला पोर्शन, आप जरूर लेखपाल बनेंगे स्टूडेंट। मैं आपके साथ हूँ, पूरा सहयोग 100 पार्ट पूरा कंप्लीट होगा। बस आज इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।